मार्च 2025 का मकर राशिफल। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके दूसरे तथा तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में गोचर करने की अवधि में अर्थात महीने के मध्य भाग के बाद से सूर्य आपके लिए पूरा सपोर्ट दे सकता है। छठे भाव में होने के कारण मंगल का गोचर भी आपके लिए अच्छी खासी अनुकूल परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर इस महीने थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है, तो वहीं बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देता रहेगा। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र का गोचर भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शनि का गोचर वैसे तो दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपकी राशि में होने के कारण इस महीने गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामले में आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल, तो वहीं केतु का गोचर आपके लिए थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। अर्थात सामान्य तौर पर मार्च का महीना आपके लिए अधिकांश मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने तीसरे भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर शुक्र के लिए यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अच्छा कर सकेंगे। आपको अपने कामों में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम या नौकरी यात्राओं से जुड़ी हुई है अथवा जिनका फील्ड वर्क है, ऐसे लोग इस महीने और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके सहकर्मी और सहयोगी पूरी ईमानदारी के साथ आपके काम में हाथ बटाने का प्रयास करेंगे। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में वैसे तो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, अतः आप व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा कर सकेंगे। लेकिन व्यापार का मुख्य कारक बुध इस महीने नीच का है, इसलिए छोटी मोटी कठिनाई देखने को मिल सकती है। हालांकि बुध का नीच भंग भी हो रहा है, अतः कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। आपकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी साफ सुथरा और सुलझा हुआ रहेगा, तो परिणाम भी अच्छे हो सकेंगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए सभ्य तरीके से कोई भी काम या डील करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके छठे भाव का स्वामी बुध इस महीने थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में काम के प्रति उत्साह में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि छठे भाव का मंगल आपकी ऊर्जा को मेंटेन रखेगा और आप यदि मन बना लेंगे तो अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर सकेंगे और अपने अन्य साथियों से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय में किसी से छोटा मोटा विवाद या आर्गुमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं। अर्थात सामान्य तौर पर कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयों के बाद इस महीने आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लाभ भाव पर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि भी है। इस कारण से आमदनी के मार्ग इस महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी मेहनत के अनुरूप, आपके कामों के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। धन स्थान के स्वामी शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। स्वाभाविक है कि शनि ग्रह भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। यद्यपि शनि का दूसरे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है और महीने के पहले हिस्से में सूर्य शनि की युति भी अच्छी नहीं रहेगी। शनि ग्रह को अस्त होना भी एक कमजोर बिंदु है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से इस महीने आप बचत के मामले में अच्छा कर सकेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपकी बचत का ग्राफ और भी अच्छा रह सकता है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, जो न केवल कमाई करने में मददगार बनेगा बल्कि बचत करने में भी आपके लिए मददगार बन सकता है। बचाए हुए पैसों को सुरक्षित रखने और सही जगह निवेश इत्यादि के मामले में भी बृहस्पति आपके सहयोग में तत्पर नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 आपके आर्थिक मामले के औसत से बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अर्थात इस महीने आप आर्थिक मामलों को लेकर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य। मार्च मासिक राशिफल के अनुसार
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का संकेत कर रहा है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शनि दूसरे भाव में है। वैसे तो सामान्य तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं है। ऊपर से महीने के पहले हिस्से में शनि ग्रह अस्त रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण शनि इस महीने काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश करेंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर भी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपके लिए मदद करेगा, अर्थात आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि इस मामले में मददगार बन रही है। यह सभी स्थितियां स्वास्थ्य को तुलनात्मक रूप से बेहतर रखना चाहेंगी, अर्थात यदि पिछले दिनों आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही है तो इस महीने आपको राहत का अनुभव कर सकती हैं। किसी नए चिकित्सक से मिलकर आपको बेहतर आराम मिल सकेगा। इस महीने नए सिरे से किसी स्वास्थ्य समस्या के उत्पन्न होने की संभावनाएं प्रतीत नहीं हो रही है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह इस महीने दूसरे पक्ष में सूर्य भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की संभावनाएं नहीं है। विशेषकर नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आप अपने आहार विहार को संतुलित रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा। प्रेम व वैवाहिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीने आपके लिए, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपके प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन करने के मौके भी मिल सकते हैं। किसी यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिलने के मौके भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह भी है, आपके मामले में शुक्र पर दो जिम्मेदारी हैं और शुक्र दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, अतः अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावना है। पंचम भाव के बृहस्पति का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। ऊपर से बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, जो प्रेम संबंधों को और भी अधिक अनुकूलता देने का काम कर सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों का प्रेम संबंध और अच्छा रह सकता है। उन्हें प्रेम विवाह करने का कोई रास्ता भी मिल सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख जीवन की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य और अनुकूल परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं। सप्तम भाव पर किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। शुक्र और बृहस्पति आपके फेवर में हैं। लाभेंश मंगल की स्थिति भी अच्छी है। इस सभी कारणों से वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अलबत्ता दूसरे भाव में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मीठे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी रहेगा। सभ्य और सौम्य तरीके से संवाद करने की स्थिति में परिणाम और अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर इस महीने आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले किंतु तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा और गुरु ग्रह इस महीने अच्छी स्थिति में रहेंगे। फलस्वरूप पारिवारिक संबंधों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। लोग एक दूसरे के प्रति भावात्मक रूप से मजबूती रखेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है। परिवारजनों के बीच यदि पहले से कोई मनमुटाव है तो इस महीने उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। कोशिश करें पर मनमुटाव दूर हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर भाई बंधु आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर लगातार बनी हुई है, लेकिन चौथे भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर आपके फेवर में नजर आ रही है। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं रहेगी। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद आप गृहस्थी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
ज़रूरत की चीज़ें घर ला सकते हैं, फिर भी आग या बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है। उपाय: नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, मंदिर में दूध और चावल का दान करें, कन्याओं को लाल मिठाई या लाल फल खिलाएं।